वेंकटेश अय्यर, दे कॉल हिम फ्रॉड। उनको रिसेंटली क्या क्या बुलाया गया, फ्रॉड, ओवररेटेड और भी कितना कुछ। क्या वो वाकई में फ्रॉड है? केकेआर का आईपीएल 2026 के लिए उनको ट्रेड करने वाले हैं। अगर ट्रेड होगा भी तो किससे होगा, ईशान किशन या फिल सॉल्ट? वेंकटेश अय्यर का फ्यूचर क्या हो सकता है? आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्रिकेट पगलूज, क्या हाल है? वेंकटेश अय्यर को फ्रॉड बुलाओ या कुछ भी बुलाओ, पर आईपीएल का हिस्ट्री हमने देखा है। जिस भी प्लेयर को ज्यादा रुपयों में बाय किया गया है, ज्यादातर उनका आईपीएल खराब ही गया है। सैम करन, कैमरन ग्रीन और इस साल ऋषभ पंत। अगर हम वेंकटेश अय्यर के आईपीएल कैरियर की बात करें तो उसका कैरियर डिसेंट ही था, मैं तो बोलूंगा अच्छा ही था। अभी हर एक सीजन तो सबका अच्छा नहीं जा सकता ना। लोगों का एक ही चीज कहना है, 24 करोड़ वर्थ नहीं है, पर उसने थोड़ी बोला था मुझे 24 करोड़ में लो। ये बात भी हमको भूलना नहीं चाहिए। जो टीम पिछले साल चैंपियन हुआ है यानी कि आरसीबी, वो भी 23 साढ़े 23 करोड़ तक उसके पीछे गया था। उन्होंने भी कुछ तो जरूर देखा होगा वेंकटेश अय्यर में, पर 24 करोड़, दिस इज अ बिट हाई फॉर हिम। अगर हम वेंकटेश अय्यर का आईपीएल हिस्ट्री का स्टैट्स देखें तो 2021 में आके केकेआर के लिए धूम मचा दिया था उसने। टोटल 10 मैचों में 370 रन और 41 का एवरेज। और अगर हम 2022 का सीजन देखें तो वो सीजन ज्यादा अच्छा नहीं गया था। 12 मैचों में सिर्फ 182 रन ही था और 16 का एवरेज था, पर उसके आगे 2 साल वाज प्रीटी मच गुड। क्योंकि हम 2023 का अगर स्टैट्स देखें तो 14 मैचों में 404 रन और 28 का एवरेज, और 2024 में तो कमाल ही कर दिया। 15 मैचों में 370 रन और 46 का एवरेज, और आईपीएल भी जिताया था उस सीजन वेंकटेश अय्यर ने। प्रॉब्लम हुआ 2025 को। अगर वेंकटेश अय्यर पहले सीजनों की तरह 8 करोड़ में रिटर्न होता तो ये सवाल नहीं उठता। 2025 में उसने 11 मैचों में 142 रन बनाए और 20 का एवरेज था। टोटल 62 मैचों में 1468 रन, 12 50s और एक सेंचुरी है उसके नाम पे। और इसके पीछे भी कुछ रीजन है, वो भी मैं बताऊंगा। अगर हम बात करें वेंकटेश अय्यर के 2025 के फेलियर का, तो मेरे हिसाब से इसके पीछे 2 रीजन हो सकता है। रीजन नंबर 1 है कैप्टेंसी होप। उसको केकेआर ने जब 24 करोड़ में खरीदा था तो हम लोग भी जानते हैं और वो भी जानता था कि वो कैप्टेंसी करने वाले केकेआर के लिए, पर ये नहीं हुआ। उसने एक इंटरव्यू में आके भी बताया था, आई एम रेडी फॉर टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पर केकेआर के मैनेजमेंट के गलत डिसीजन के चलते उसको कैप्टेंसी नहीं दिया गया। और अगर ऐसा सिचुएशन हो तो किसी का भी मेंटल स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगा। मेरे हिसाब से तो उसको कैप्टेंसी देना ही चाहिए था केकेआर को। रीजन नंबर 2, बैटिंग पोजीशन। केकेआर वाले समझ ही नहीं पा रहे थे उसको खिलाना किधर है। एक बार 4 नंबर पे तो एक बार 6 नंबर पे, पर उसका कैपेबिलिटीज हम लोग देख चुके हैं पहले। उसके लिए नंबर 3 और 4 यही परफेक्ट पोजीशन होता, पर उसको सही से बैटिंग ही नहीं मिला। लास्ट में जाके तो मैच ही नहीं खिलाया। ये तो सही नहीं है। अगर हम ट्रेड न्यूज की बात करें तो रूमर्स तो बहुत सारे हैं, पर उसमें से एक ही मुझे लेजिट लग रहा है, वो है वेंकटेश अय्यर ट्रेड विद ईशान किशन। ये एक ट्रेड है जो मेरे हिसाब से पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि केकेआर को इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन भी चाहिए। पिछले साल हमने देखा डिकॉक, गुरबस दोनों ही फेल कर गए, और हैदराबाद को भी 4 नंबर पे एक स्टेबल प्लेयर चाहिए होगा। और अगर हम और भी रूमर्स की बात करें तो कोई बोल रहा है फिल सॉल्ट के साथ ट्रेड होगा। मजाक चल रहा है क्या? आरसीबी के लिए इतना परफॉर्मेंस करने के बाद भी कोई छोड़ेगा फिल सॉल्ट को? ऊपर से डिफेंडिंग चैंपियन भी है, और संजू सैमसन का नाम भी आ रहा था। मेरे हिसाब से ये पूरा बोगस न्यूज है, क्योंकि संजू सैमसन राजस्थान का रीढ़ की हड्डी है। और अगर ट्रेड होगा भी तो सीएसके के साथ हो सकता है, केकेआर में नहीं। अगर हो जाए तो केकेआर का ही अच्छा है, कैप्टन मिल जाएगा। तो अगर हम कंक्लूजन में आए, वेंकटेश अय्यर के साथ क्या करना चाहिए, वेंकटेश अय्यर का फ्यूचर क्या होगा? ट्रेड होगा या फिर रिटर्न करेंगे? मेरे हिसाब से रिटर्न तो नहीं करेंगे बिल्कुल ही, क्योंकि 23-24 करोड़ में वेंकटेश अय्यर को रिटर्न करके कोई फायदा नहीं है। मैं तो बोलता हूँ ऑक्शन में छोड़ दो, उधर से 10-12 करोड़ में तो मिल ही जाएगा वेंकटेश अय्यर। और अगर टारगेट करना ही है तो 10-12 करोड़ में जॉनी बेयरस्टो को टारगेट कर सकते केकेआर। तो ये था मेरा ओपिनियन वेंकटेश अय्यर को लेके। आपको क्या लगता है, वेंकटेश अय्यर को क्या केकेआर छोड़ने वाले है या फिर रिटर्न करने वाले? आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।